पढ़ना है यौगिकों का नामकरण, देखिए नेम क्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। जो यौगिक है, पहले बताइए यौगिक किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बने हुए नए पदार्थ को हम लोग यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए दो गो तत्व है, एक सोडियम है, इसमें तीन तत्व है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और तीनों को मिला करके क्या बनाए? एक यौगिक बनाए। और उस यौगिक, ये जो यौगिक बन रहा है इसमें तीन तत्वों से मिलकर एक यौगिक बना है, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन तत्वों से मिलकर एक बना है यौगिक। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे रखा जाएगा, इसको आज हम लोग को सीखना है, ठीक ना। और जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक नाम, उस यौगिक के जो नाम होता है उस नाम को हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कहते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं यूपेक नाम, ठीक ना, उसको बोलते हैं यूपेक नेम। अब देखिए ये यूपेक नेम क्या होता है? आई से होता है, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए फॉर अप्लाइड, और सी फॉर केमिस्ट्री, ठीक ना। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये इन जो भी यौगिक है इसका जो नाम हम लोग सीखेंगे, इसके नाम को रासायनिक नाम और IUPAC यूपेक नाम भी बोलते हैं। दो नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अब एक एक करके हमारे पास यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक यौगिकों का सूत्र दिया हुआ है। जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद एक यौगिक बने, उन यौगिकों का यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। ये हमारा हुआ सूत्र, ठीक ना, रासायनिक सूत्र। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है? रासायनिक नाम लिखना है, ठीक ना। ये सूत्र दिया है और नीचे हम लोग रासायनिक नाम सीखेंगे। लेकिन रासायनिक नाम सीखने के बाद कुछ इसके नियम होते हैं, उस नियम के तहत हमको इसके नाम को लिखना होता है, ठीक ना। तो इस नियम मतलब कि जो भी यौगिक होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और तत्वों में मुख्यतः दो चीज होता है, एक धातु और एक अधातु। तो जो भी धातु होते हैं इसका कुछ नियम है। जो धातु होते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है NaCl, ठीक ना, NaCl। तो Na जो Na क्या है? यह धातु है, और Cl क्लोरीन अधातु, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो सोडियम को हम लोग पहले लिखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो धातु होते हैं, धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। और जो अधातु होता है यानी कि जो किसी यौगिक में बाद में लिखे जाते हैं, उसके नाम के बाद में आइड जोड़ दिया जाता है। क्या ऐड कर देते हैं? आइड ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन में हम क्या जोड़ेंगे? आइड, तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसमें दो पद होते हैं, दो पदों को लेना होता है। कुछ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें 3 पदों को लेना होता है, यौगिक होते हैं, ठीक ना, उसमें 3 पदों को लेना होता है। लेकिन अधिकतर ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें 2 पद ही होते हैं। जैसे कि ये सोडियम, तत्व इसमें 3 है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन 2 पदों को लेते हैं। तो पहले पद जो होते हैं इसको तो सेम टू सेम लिख देते हैं। जैसे कि यह सोडियम है, इसको हम सोडियम लिख देंगे, आगे हम लोग सब में चर्चा करेंगे, ठीक ना। लेकिन दूसरा पद जो होता है उनमें कुछ ऐसे बहुपरमाणुक आयन होते हैं या फिर जो सिंगल तत्व होते हैं ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक ना, दूसरे पद के रूप में ये जुड़े होते हैं। अब जब दूसरे पद के रूप में जुड़े होते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है? अगर OH रहे तो OH को क्या बोलते हैं?
हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आप लोगों को बताया गया है। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, NH4 को अमोनियम। ये जो होता है पहले पद के रूप में इसका उपयोग होता है अमोनियम का, ठीक ना। फिर कार्बोनेट CO3, PO4 फास्फेट, ClO3 इसको बोलते हैं क्लोरेट, O को ऑक्साइड, O को जैसे कि लिखना होता है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा MgO। तो Mg जो पहला पद मैग्नीशियम धातु है, इसको तो मैग्नीशियम लिखेंगे, लेकिन जो दूसरा पद है क्या है, ऑक्सीजन है, अधातु है, तो इसको ऑक्साइड लिखते हैं। इसलिए O को ऑक्साइड, क्लोरीन को क्लोराइड, सल्फर को सल्फाइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, फ्लोरीन को क्लोराइड, नाइट्रोजन को नाइट्राइड और कार्बन को कार्बाइड, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। और इसको जानने से पहले कुछ चीज और हमको जानने की जरूरत है। जैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 10 20 ऐसे होता है ना, इंग्लिश में 1 2 3। लेकिन जब केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री में जो गिनती होती है उसको कैसे गिनते हैं, तो देखिए केमिस्ट्री में मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। लेकिन मुख्यतः हमको इन 5 की ही जरूरत पड़ती है, इसके अलावा और चीजों की जरूरत कम पड़ती है, मतलब कि जो अगली गिनती है उसकी जरूरत कुछ कम पड़ती है, ठीक ना। चलिए इसको समझ लिए, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मोनो है ना, तो जैसे दे दिया CO, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक ना। कार्बन तो है और ऑक्साइड कितने हैं, मोनो, मोनो मीन्स एक, ऑक्साइड कितना है, एक है। अगर ये दे देता CO2, CO2 तो क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं, डाई मीन्स 2। तो इस तरह से सीखते हैं, ठीक ना। अब हम ये यहाँ से 12 तक जो यौगिक दिए हैं इनका नामकरण करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने आया NaOH। तो मैंने बोला कि Na जो है यह एक है और ये OH एक अलग है, यहाँ 2 पद है इसमें। तो Na मतलब क्या होता है, सोडियम, और OH को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम इस यौगिक का सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से चलते हैं दूसरे नंबर पे NaCl। इसमें 2 तत्व है, दोनों तत्व। देखिए इसमें एक तत्व था और OH बहुपरमाणविक आयन था, लेकिन इसमें देखेंगे NaCl सोडियम एक तत्व है और दूसरा क्लोरीन। तो मैंने बताया है कि जो पहला पद होता है उसको हम सेम लिखते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम है तो इसको सोडियम लिख देते हैं, और दूसरा है Cl मतलब क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन के जगह पर क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है क्लोरीन की जगह पर क्या लिखते हैं, क्लोराइड। यानी कि इस यौगिक का पूरा नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला दिया है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए अब यहाँ पर OH सिंगल, यहाँ पर OH दिया था, OH का होल ट्वाइस दिया है, OH का होल थ्राइस दिया। इससे कोई मतलब नहीं है, ये इधर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सब क्या, सबको लिखेंगे हम लोग हाइड्रोक्साइड ही। OH है तो भी हाइड्रोक्साइड, OH2 है
तो भी हाइड्रोक्साइड, OH3 है तो भी हाइड्रोक्साइड ही होगा, ठीक ना। अब यहां देखिए, जैसे दिया कैल्शियम, ये पहला पद क्या है, कैल्शियम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैल्शियम, ठीक ना। और OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, और पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे। देखिए NH4 और Cl दो पद है, और NH4 को क्या बोलते हैं, NH4 को अमोनियम बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा, पहला पद को हम लोग सेम लिखते हैं अमोनियम, और दूसरा पद है Cl क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्लोरीन न लिख करके क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर देखिए पांचवा FeSO4। Fe को क्या बोलते हैं, लोहा आयरन, और उसको क्या बोलते हैं, फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। और फेरस के साथ देखिए Fe के साथ क्या जुड़ा है, SO4 जुड़ा हुआ है, और SO4 को क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए SO4 को बोलते हैं सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट, ठीक ना। अगला है KClO3, ठीक ना। यहाँ पर K अलग हो गया और ClO3 अलग हो गया, तो K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम। और ClO3 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ClO3 को क्या बोलते हैं, क्लोरेट बोलते हैं। ये चीज हमको पूरी तरह से याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो पोटेशियम क्लोरेट बन जाएगा, ठीक है। अगला यहां पर दिया है H2SO4, दो पद है, पहला है H2 और दूसरा SO4। इसमें तीन तत्व है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, लेकिन दो पद बनाएंगे। पहला हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। अगला MgO, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जो है तो उसको तो मैग्नीशियम लिखेंगे, लेकिन लास्ट में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के अंत में क्या जोड़ देंगे, आइड जोड़ देंगे ना, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। अगला CuOH के होल ट्वाइस, अभी मैं बताया था, यहाँ पर दो है, इससे कोई मतलब नहीं है। Cu पहला कौन सा तत्व है, कॉपर है, और दूसरा आयनिक यौगिक है OH। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, और पूरा बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। अगला है 10 नंबर Ca मतलब कि कैल्शियम, और Cl मतलब क्लोरीन। तो पहला कैल्शियम है, इसको क्या लिखेंगे, कैल्शियम, और क्लोरीन को क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अगला है मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो पहला है मैग्नीशियम, तो इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम पूरा लिखेंगे, और दूसरा पद है क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। अगला है FeBr2। Fe मतलब है लोहा आयरन, जिसको फेरस बोलते हैं, तो हो जाएगा फेरस। और उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, यानी फेरस ब्रोमाइड। इस तरह से हमारा ये यौगिकों का नामकरण हम लोग कर दिए, उसका रासायनिक नाम लिख दे यहाँ पर सूत्र के आधार पर। पिछले कक्षा में हम लोगों ने नाम के आधार पर सूत्र लिखना सीखा था, और इसमें सूत्र के आधार पर हम लोगों ने उसका नाम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज हम लोगों ने सीखा। लेकिन देखिए कुछ कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसको यूपेक नाम से नहीं जानते हैं, उसका मतलब कुछ अलग ही नाम होता है। जैसे एक होता है HCl। HCl मतलब इसका क्या नाम होगा, इसका रासायनिक नाम बोलो जल्दी, हाइड्रोजन क्लोराइड।
देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है, लेकिन हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक ना। जहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात हो समझ जाइए कि वह HCl है। एक और है H2SO4, यहाँ पे मैंने लिखा है। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, बोलते हैं ना, लेकिन इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कहीं पे दे दे सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या लिखेंगे? H2SO4, उसका सूत्र लिखेंगे H2SO4। जैसे मैं बोल दूं जल, जल जल को क्या बोलते हैं? H2O, यानी कि डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये H2O होता है। ठीक, चलिए समझ में है ना।